हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फर्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो मॉक पेपर है हमारे पास। ओके। और ऐसे ही टोटल हम 5 पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्यूटी, इंग्लिश एंड रीजनिंग के टोटल 5 पेपर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और अगर जो भी एग्जाम डेट के अगर पेपर आता है तो वो एग्जाम डेट का भी पेपर मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ कलीग्स जो है वो ये पेपर देने वाले हैं, तो उनकी तरफ से मैं डेटा कलेक्ट करके ये पेपर मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको वो पेपर मिल सके और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वो पेपर बना सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, रेडियस अपने को दिया है 5 एंड हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू अपने को यहाँ पे अभी देखते हैं, तो पाई देखो, पाई की वैल्यू भी डिफाइन की है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू अपने को डिफाइन नहीं है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 है, ये अपने को भी पता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किए, मतलब पाई की वैल्यू अपन यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, आर जो दिया है वो 5 दिया है और h जो है वो 14। तो इनडायरेक्टली 24 इंटू 14 मतलब कितना है, 350। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, 350 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट। सेकंड, अ स्फीयर हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली अपने को क्या दिया है कि 4 पाई की वैल्यू अपने को डिफाइन नहीं है, तो उसको 3.14 अपन डिफाइन करेंगे, और आर जो है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो अगर इसको कैलकुलेशंस करके अगर निकालते हैं तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। थर्ड, what is the lateral surface area of a cone with the radius 6 centimeter and slant height is 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो इनडायरेक्टली पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो 6 जो है वो अपना रेडियस हो गया और हाइट जो है वो क्या है, 10 हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, 60 पाई आर। इसका आंसर है 60 पाई। ओके, 120 नहीं है, इसका जो आंसर है वो कितना है, 60 पाई। ओके, नेक्स्ट। फोर्थ, देखो अब यहाँ पे बोला है, अ क्यूबिड विद द डायमेंशन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड रीकास्ट इनटू द क्यूब, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ क्यूब। देखो क्यूबिड का अगर फॉर्मूला अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली तीनों के डायमेंशन अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब क्यूब अगर देखते हैं तो क्यूब मतलब साइड क्यूब, तो 60 अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मतलब साइड जो है वो कितना है उसकी, 4 सेंटीमीटर। मतलब 4 का अगर क्यूब निकालते हैं तो 4 का क्यूब 64 आता है, बराबर है। इसलिए अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। फिफ्थ, अब यहाँ पे बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2023 रेस्ट टू द पावर 2024 इज डिवाइडेड बाय 11। देखो 2023 को अगर मॉड करते 11 से तो आंसर आता है 1, और 1 का रेस्ट टू द पावर 24 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो इस करेक्ट आंसर कितना है, 1। ओके, नेक्स्ट। 6, if the LCM and SCF of two numbers are 90 and 15 and one of the number is 30, what is the other number। तो देखो LCM अपने को दिया है 90, SCF दिया है 50, एक नंबर दिया है 30, तो B नंबर अपने को निकालना है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, LCM इंटू SCF इक्वल्स टू A इंटू B। तो LCM की वैल्यू 90, SCF की वैल्यू 50, A की वैल्यू 30, तो B। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 45। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 45। ओके, ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 45। ओके, नेक्स्ट। 7, अब यहाँ पे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्राइम नंबर। तो देखो 39 है, 47 है, 51 एंड 57 है। तो 47 क्या है, इट इज अ करेक्ट प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट। 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 48, फाइंड द नंबर। अब टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब x+1 एंड x+2, इनका अगर सम करते हैं तो क्या होता है, इनडायरेक्टली अभी x+1 नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो 0 आ सकता है। ओके, तो इनडायरेक्टली इसका सम कितना आ गया, 48। तो अगर इसको इक्वेशनली सॉल्व करते तो x² + 2x - 48, मतलब उसके फैक्टर के हिसाब से। तो इसके फैक्टर्स अगर देखते हैं 48 तो 8 एंड 6, तो आइदर 6 और 8 क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब सॉल्व किया है लॉग के प्रोग्राम, तो x जो है
तो log x 4 दिया है, तो log x 4 अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 3 का रेस्ट टू द पावर 4 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 81। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया उसका 81। ओके, नेक्स्ट 10th। अब बोला है कि इफ log 10 2 इक्वल्स टू 0.3010 फाइंड द log 10 8। तो अगर log 2 8 अगर दिया है अपने को तो log 8 10 निकालना है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा 8 का निकालते हैं 8 का तो 2 का क्यूब मतलब इनडायरेक्टली 8 हो गया। log 10 8 अगर है तो वो क्या हो गया 3 इंटू log 10 2, इनडायरेक्टली log 10 2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 0.3010, तो इनडायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.9030। ओके, नेक्स्ट 11। अब यहाँ पे बोला है फाइंड log 5 ऑफ 25, तो 5 का स्क्वायर मतलब इनडायरेक्टली 5 का x होगा, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर मतलब इनडायरेक्टली 25 और log अगर फाइंड करना है 5 का तो वो कितना आएगा यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट 12। अब यहाँ पे बोला है log 2x इक्वल्स टू 5, तो इनडायरेक्टली 5 का स्क्वायर सॉरी 2 का रेस्ट टू द पावर 5, तो 2 का रेस्ट टू द पावर 5 मतलब कितना हो गया 32, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 32। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो अब 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है मतलब कंटिन्यू नंबर है, उसका एवरेज दिया है 30, तो सबसे पहले बीच में अपन ने 13 निकाली और इधर से लेफ्ट साइड से डिक्रीज में 3 वैल्यू और इधर से इंक्रीज में 3 वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू हो गई अभी 7। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 10, करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 10। नेक्स्ट 14। अब बोला है इफ द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 20 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज 150, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर। तो देखो सम ऑफ 15 नंबर दिया है 20, तो आंसर कितना हो गया 300। अब सम ऑफ 10 दिया है तो 15 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 150। लास्ट 5 नंबर्स अगर देखते हैं तो लास्ट 5 नंबर्स कितना है 100 माइनस 150, मतलब लास्ट 5 नंबर्स कितने हो गए 50, तो 150 डिवाइड बाय 5 मतलब करेक्ट आंसर कितना हो गया 35, इसलिए करेक्ट आंसर कितना है 30। नेक्स्ट 15। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081, तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा 0.09। ओके, नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 रूट 6 एंड y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6, तो व्हाट इज द x मल्टीप्लाई y। तो इनडायरेक्टली अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर, तो 25 माइनस 24, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 1। ओके, नेक्स्ट 17। अब बोला है यहाँ पे डिवाइड ऑफ ₹250 इफ द रेशियो इज 5:3:2, तो इनडायरेक्टली 250 को अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आ गया 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो इनडायरेक्टली एक मिल जाएगा अपने को, मतलब एवरेजन मिल जाएगा। एवरेजन मतलब कितना मिल जाएगा उसका 25, तो 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 3 75 25 इंटू 2, तो इनडायरेक्टली जो है वो आंसर कितना आया 125 75 55, तो इनडायरेक्टली 125 75 एंड 50 रुपीज आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 18। अब बोला है कि यहाँ पे इफ a:2 इक्वल्स a कोलन b, मतलब a:b मतलब 2:3 एंड b:c मतलब 3:4, तो a एंड c निकालना है। तो देखो यहाँ पे 3 लाइंस अरेंज कर दी है a b एंड b c, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 6, 3 3 9 एंड 3 4 12, तो इनडायरेक्टली a एंड c का अगर निकालना है तो 1/2 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर रेशियो। ओके, नेक्स्ट 19। अब बोला है यहाँ पे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 104, तो ये है आंसर 12, क्योंकि 12 नंबर जो है वो 84 को भी डिवाइड करता है और 108 को भी डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट 20। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 25 एंड 30, तो इसका करेक्ट आंसर है 300। 300 ऐसी नंबर है जो 15 से 25 से और 30 से भी डिवाइड होती है। ओके, नेक्स्ट 21। क्यूब रूट निकालना है, तो 125 अगर देखते हो तो किसका क्यूब है यहाँ पे 5 का, तो इनडायरेक्टली 0.05 इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22। यहाँ पे बोला है कि इफ x क्यूब इक्वल्स टू 64 फाइंड द x, तो अब x क्यूब मतलब कितना हो गया 64, तो इनडायरेक्टली जो 4 है वो क्या आएगा इसका करेक्ट, क्योंकि 4 का क्यूब 64, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4।
ओके नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे बोला है कि इफ फोर मैन कैन डू अ जॉब इन 15 आवर्स, हाउ मेनी मैन्स आर रिक्वायर्ड टू डू इट इन 5 आवर्स। तो देखो अब 15 मैन्स जो है वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है, अगर उसको हाउ मेनी मेंस, कितना मेंस लगेंगे उसको वो जॉब कंप्लीट करने में। ओके तो इनडायरेक्टली 15 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, तो कितना टाइम लगेगा उसको, हाउ मेनी मेंस, कितना मेंस लगेंगे उसको, 12 मेंस लगेंगे 5 आवर्स में अगर वो काम कंप्लीट करना है तो। ओके नेक्स्ट 24। इफ 8 वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, 8 वर्कर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो हाउ मेनी डेज विल 6 वर्कर टेक। तो 8 डिवाइड बाय 6 इंटू 12, तो आंसर कितना आ गया इनडायरेक्टली 16, तो करेक्ट आंसर कितना है 16। तो कितना डेज लगेगा उसको, 16 डेज लगेगा वो टास्क कंप्लीट करने में। नेक्स्ट सिंप्लीफाई दिया है, तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई में 1.25 इंटू 8, तो इनडायरेक्टली आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 1। ओके नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे बोला है कि इफ x इक्वल्स टू 9, तो सिंप्लीफाई किया है इन रूट 3x प्लस 4 माइनस 2, तो अगर इसको 3x, तो x की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 31, तो इनडायरेक्टली 31 माइनस 2 इसका क्या आ गया आंसर। ये ऑप्शन थोड़े करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 27। If rupees 4,000 is invested at 8% per annum, compounded quarterly, what is the amount after 6 months? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता है। ओके अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इंटू एन। तो अब यहाँ पे देखो ये कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, जो 4 है 4,000 इन्वेस्टेड है, 8% क्वार्टरली है, एंड अमाउंट 6 मंथ मतलब टाइम दिया है 6 मंथ का। तो इनडायरेक्टली देखो अगर रेट अगर क्वार्टर निकालते हैं तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो इनडायरेक्टली 2%, और एन जो है 6 डिवाइड बाय 3 मतलब वो भी 2 आ गया। तो इसको अगर फॉर्मूले पुट करेंगे वैल्यू तो कितना आएगा 4161, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 4120, मतलब अप्रोक्सीमेट उसका आंसर उतना आएगा। ओके नेक्स्ट 28। The simple interest on rupees 2,000 at 6% for 4 year, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला अपने को पता ही है, प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, तो 2000 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया 480, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 480। नेक्स्ट 29। अब बोला है कन्वर्ट 0.0625 इंटू द फ्रैक्शन, तो अब 0.62 अगर करेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 16, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या आएगा 1 और नीचे 16 10,000 आएगा, और नीचे ऊपर 625 नीचे 10,000, क्योंकि 4 डिजिट प्लेसेस है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1 बाय 16। ओके नेक्स्ट 30। A car travel 150 किलोमीटर in 3 hours and then 250 kilometers in 5 hours. What is the average speed of car? तो टोटल अगर करते तो 150 डिवाइड बाय 150 प्लस 250 मतलब कितना डिस्टेंस हो गया 400। टाइम अगर देखते तो 3 प्लस 5 मतलब टोटल 8, तो 400 डिवाइड बाय 8 मतलब कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर उसके एवरेज एंड स्पीड निकल गई। ओके नेक्स्ट 31। इफ A can do a job, okay, in 12 days and B can do the same job in 16 days, how many days it will work to take the finished job? देखो ये नहीं है, ये ऊपर के क्वेश्चंस का है। तो क्या बोला है यहाँ पे ए को कितना टाइम लग रहा है 12 दिन और बी को कितना टाइम लग रहा है 16। तो अगर दोनों की एडिशन अगर करते तो एलसीएम इसका आता है 48, तो ऊपर 48 डिवाइड बाय 7, तो 6.4 डेज इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 32। अब यहाँ पे देखो बोला है कि a train travel at 60 km per hour and take 30 seconds to cross the bridge at 40 meter long. What is the length of train? तो इनडायरेक्टली स्पीड दिया है किलोमीटर में, टाइम दिया है सेकंड में, और मीटर भी दिया है। ठीक है तो इसलिए जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करें, तो 60 इंटू 5 डिवाइड बाय 18, तो कितना आ गया मीटर पर सेकंड 16.67। ब्रिज अगर देखा जाए तो 400 मीटर का है, टाइम देखा जाए तो 30 सेकंड है। तो ट्रेन अगर देखते हैं तो ट्रेन क्या करेंगे ब्रिज प्लस लेंथ, वो क्या हो गया L प्लस 400, तो इनडायरेक्टली अपने पास क्या है टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन में अगर बनाते तो आंसर कितना आएगा L का 100। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे
100 मीटर, ये थोड़ा रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या आएगा 100 मीटर। ओके नेक्स्ट 33, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स। अब यहाँ पे जो फादर और सन है उनका अगर एज दिया है तो वो सम दोनों का दिया है 50 ईयर्स। इफ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फादर जो है वो डबल है, ओके ट्वाइस है, तो व्हाट इज द सन एज। तो देखो सन का एज अगर x है तो फादर का एज 2x है, तो इन दोनों के अगर एडिशन करते हैं तो कितना आ रहा है 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा इनडायरेक्टली 16, मतलब इनडायरेक्टली 15 या 16 इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर आ जाए। ओके नेक्स्ट 34, अब यहाँ पे बोला है कि ए मदर इज 24 ईयर्स ओल्डर देन डॉटर, इन 6 ईयर द मदर एज विल बी डबल दैट डॉटर्स एज, व्हाट इज द डॉटर करेक्ट। देखो डॉटर जो है वो x है और मदर क्या है x प्लस 24 है। आफ्टर 6 ईयर देखते हैं तो x प्लस 6 और यहाँ पे आएगा x प्लस 24 प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2 उसका रेशियो। तो अगर उसको इक्वेशनली अगर करते तो x की वैल्यू कितनी आती है 18, मतलब इनडायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 8। ओके नेक्स्ट 35, अब यहाँ पे बोला है क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन ग्रू बाय 10% फर्स्ट ईयर, 20% सेकंड ईयर, 30% थर्ड ईयर। इफ द इनिशियल प्रोडक्शन वाज 1000 यूनिट, व्हाट वाज द प्रोडक्शन आफ्टर थर्ड ईयर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एक सिंपल भी ट्रिक्स है इसकी, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सॉल्व किया है। तो फर्स्ट ईयर अगर देखते हैं तो 1000 पे 10% मतलब 100, मतलब यहाँ पे उसका वैल्यू कितना हो गया 1100। अब 1100 पे 20% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 220, मतलब 1100 प्लस 2020 मतलब 1330। अब 1330 पे 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 339। तो 1330 प्लस 330 सॉरी प्लस 396, तो आंसर कितना आएगा 1760। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 1760। ओके नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट मॉक पेपर 2 रहेगा, उसके बाद इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस क्यूटी, ये कंटिन्यू अपन 15 पेपर्स देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।